मैं हूं महाकुंभ की टेंट सिटी में। आइए आज आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा कराएंगे जो हमारे प्राचीन वैदिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो मंदिर हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट के कैंप से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है श्री नाग वासुकी मंदिर। आइए चलते हैं। हरे कृष्णा। श्री नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज के दारागंज एरिया में प्रेजेंट है, जो त्रिवेणी संगम से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है और हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट के कैंप से बिल्कुल पास में ही है। ये मंदिर श्री नाग वासुकी को समर्पित है, जिन्होंने वैदिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नाग वासुकी कोई साधारण सर्प नहीं है, सभी सर्पों के राजा हैं। जो हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें सबसे नीचे का प्लैनेट है, उसे नागलोक कहा जाता है। इस नागलोक में सभी शक्तिशाली सर्प निवास करते हैं और उन सभी शक्तिशाली सर्पों में भी सबसे बलवान और उन सब के राजा हैं नाग वासुकी। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि एक सामान्य व्यक्ति इस संसार में उनके दिव्य वैभव को कैसे समझ सकता है, तो इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने अपने असीम वैभव के कुछ उदाहरण दिए। वहीं पर भगवान कृष्ण भगवद गीता अध्याय 10 के 28वें श्लोक में कहते हैं, आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। अर्थात शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। इसका अर्थ है कि वासुकी भगवान कृष्ण की शक्ति, अधिकार और वैभव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे वे वैदिक इतिहास में एक पूजनीय व्यक्तित्व माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार वासुकी ने क्षीर सागर मंथन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करके महासागर को मथा, जिससे अमृत प्रकट हुआ। लेकिन इस घटना के दौरान वासुकी ने अत्यधिक तनाव सहन किया और चोटों से वे कमजोर हो गए थे, जिससे उनके शरीर में जलन होने लगी। तो इस जलन से राहत पाने में असमर्थ होकर वासुकी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने नाग वासुकी को त्रिवेणी संगम के शीतल जल में स्नान करने और प्रयागराज में विश्राम करने की सलाह दी। तो भगवान विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए वे प्रयागराज आए और सफलतापूर्वक पुनः शक्तिशाली हो गए। ये नाग वासुकी बाबा का मंदिर है। शंकर जी के कंठहार है, उनके गले में हुआ करते थे। जब समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद उसमें रस्सी बने थे। उसके बाद जब ये त्रिवेणी संगम में आए हुए थे, यहाँ पे स्नान करके विष्णु जी से फिर अनुमति लेके यहाँ पे विश्राम करे हुए थे। तब से यहाँ पे लोगों को दर्शन देने के लिए यहीं पे ये नाग वासुकी का विग्रह काले पत्थर का है। यहाँ पर इनके 5 फण और 4 कुंडलियाँ हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने स्वयं इनकी स्थापना की थी। इस मंदिर का इतिहास और भक्ति से गहरा संबंध है। नाग वासुकी के मंदिर के साथ साथ यहाँ कई अन्य दर्शन भी करने को मिलते हैं। इस मंदिर का हर कोना प्राचीन काल की कहानियों को दर्शाता है। तो आज हमने यहाँ पर श्री नाग वासुकी के दर्शन किए, उनकी लीला जानी, और आप भी ये महाकुंभ विजिट करने आ रहे हैं तो यहाँ नाग वासुकी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। और हाँ, यहीं पास में 1 किलोमीटर दूरी हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट का टेंट है, वहाँ पर भी दर्शन करना ना भूलें।
तो नाग वासुकी टेम्पल विजिट करने के बाद हम अपने हरे कृष्णा मूवमेंट के कैंप में वापस लौट चुके हैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सेवा करने के लिए, और वो है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आने वाले बहुत सारे पिलग्रिम्स को मंदिर द्वारा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। चलिए उसमें थोड़ी सी हेल्प करते हैं। सभी तीर्थयात्री भगवान कृष्ण का प्रसाद पाकर कितने खुश लग रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रसाद उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि आप भी महाकुंभ में आ रहे हैं तो यहाँ सेक्टर 6 में आयोजित हरे कृष्णा मूवमेंट के फ्री अन्नदान सेवा में ज़रूर आइए और प्रसाद प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।